रावण ने काल को बिठाया है पहरे में। क्यों? जो इधर से आए काल तुमको आदेश है उसको खा जाओ। जैसे श्री हनुमान जी महाराज चढ़े, काल हनुमान जी की ओर दौड़ा खाने के लिए। हनुमान जी महाराज काल को पकड़े, अगाल में दबा के लगे दांत खिटकाने। अब बानर का दांत लगने पर कैसा लगता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। यहां मां भवानी कहती है बाबा से, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में रख दिया। शंकर जी बोले, उमान कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल युग सानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दीख वैदेही, मंदिर महुन दीख वैदेही। अब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर लंकिनी ने श्री हनुमान जी को कहा, नगर में प्रवेश करिए, जो करना है करिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। पूरी रात्रि घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान जी रावण के भवन में गए। जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। सीता मैया कहीं नहीं मिली। तब तक अचानक एक सुंदर घर, भोर वेला में हल्का हल्का प्रकाश निकला। तब एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं, इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। जैसे दर्शन हुआ श्री हनुमान जी सोचने लगे, लंका निशिचर कर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हैं? अभी श्री हनुमान जी महाराज ये मन में सोच ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। अब यहां एक बात समझिएगा, विभीषण जी महाराज जगे नहीं है, जगाए गए हैं। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने। 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी महाराज बाहर आए हैं? इसका मतलब जगाए गए हैं। क्यों? जब आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही आपकी चिंता करता रहेगा और कहां किसको आपके साथ जोड़ना है वो जोड़ता चला जाएगा। आप आगे बढ़िए बस। कि विभीषण जी महाराज 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, विशाल महल होगा। महल के भीतर उनका शयन कक्ष होगा। शयन कक्ष के भीतर उनका बिस्तर होगा जिस पर वो सोते होंगे। हनुमान जी महाराज महल के बाहर कंपाउंड होगा, कंपाउंड के बाहर सड़क होगा, वहां खड़े हैं, ठीक ना? अब उतने भीतर विभीषण जी महाराज जगे और राम राम बोले। हनुमान जी को सुनाई पड़ गया। हनुमान जी कितने दूर होंगे? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि और दिन भले विभीषण जी धीरे धीरे राम राम बोलते होंगे, उस दिन भगवान ने ऐसी चिकोटी काटी होगी कि जोर से निकला होगा राम राम। और दिन भले धीरे बोलते होंगे, उस दिन इतना जोर से राम राम बोले। हनुमान जी सुन ली, अरे राम राम, ये तो अपने पार्टी के आदमी लग रहे हैं। राम राम बोल रहे हैं, हमको अच्छा लगा। यदि हम राम राम बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज सुने राम राम की आवाज बाहर से। अरे
लंका में राम राम कहने का एक ही लाइसेंस इशू हुआ है मेरे नाम से, वो भी टर्म कंडीशन के साथ कि जितना जप कीर्तन करना है हवेली के अंदर करना, बाहर नहीं करोगे, ना किसी को चेला बनाओगे, ना मंत्र दोगे। मैं अपने घर के भीतर बाउंड्री वॉल के भीतर राम राम जपता हूं, ये खुलेआम बाहर राम राम। अवश्य कोई विदेशी है जिसको यहां का नियम कानून नहीं पता, तभी खुलेआम जप रहा है। विभीषण जी महाराज दौड़ के बाहर आए। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे? इंद्रजीत बाबू, किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे? नाम बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? हनुमान जी नाम वाम छोड़िए, विभीषण जी कहे नाम छोड़िए, करी प्रणाम पहले बताइए, पूछी कुशलाई। अरे आप जो भी हो नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है पहले बताइए, कुशल है ना? हनुमान जी बोले अरे नाम नहीं पूछे सीधे कुशलता क्यों? विभीषण बोले आपको ब्राह्मण देवता पता नहीं है, लंका है, यहां राम बोलने से इतनी कुटाई होती है आप सोच नहीं सकते, और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं, कुशल है ना? किसी ने पीटा उटा नहीं ना आपको? हनुमान जी बोले हमारा ना पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी पीछे बांटा हूं मैं, एक तो चली गई और एक बताने लायक नहीं बची होगी। यदि कुशलता पूछनी तो उनकी पूछी, हम तो एकदम आनंद में हैं। विभीषण जी देखे इतना निशंक, कोई भय नहीं, हाथ जोड़कर बोले कौन है आप? कि तुम राम दीन अनुराग, आयहु मोहि करन बड़भाग। आप भगवान के भगत हैं क्या? कहीं रघुनाथ जी तो नहीं है आप चले आए मुझे सौभाग्य देने के लिए, आप कौन हैं? हनुमान जी देखिए तो गलत ट्रैक पे जाने लगे, भगत को भगवान समझ रहे हैं। कहे तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की, और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी बोली बताइए आप ही राक्षसों के बीच में रहते कैसे हैं? एक रात में मैं परेशान हो गया, आप भगत होकर कैसे रहते हैं? बोले अभी ना पूछा जाए, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा बेचारी रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। जिमी दसन न महू जीव बिचारी। अब यहां दर्शन करिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हनुमान जी का। विभीषण जी ने अपने आप को क्या बताया? जीभ, जिह्वा, अनिशाचर लोगों को दांत। कल्पना करिए कोई आदमी किसी को जाके अपशब्द कह दे, गाली सुना दे, तो सुनने वाला मुक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? मुखमंडल पर। तो मुखमंडल पर हस्त कमल का प्रहार करेगा तो क्या टूटेगा? अब बोला किसने था? काम किया जिह्वा ने, टूटा दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जिह्वा और निशाचर है दांत, यानी ये काम करेंगे और राक्षस समाप्त होते जाएंगे। किसी को अपना बनाने के लिए उसको भगवान की कथा सुनाइए, उसको भगवान का स्वभाव बताइए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी मैं समस्त साधनों से हीन हूं, क्या रघुनाथ जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? एक तो भरोसा हो गया है कि उनकी कृपा हुई है तभी आपका दर्शन मिला है। हनुमान जी बोले आप अपनी बात करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहते कहिए विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कौन से पवित्र कुल से मैं आ रहा हूं? कपि हूं, चंचलता मेरा सहज स्वभाव है। और क्षमा करिएगा चंचलता बच्चे में अच्छा लगता है, बड़े के जीवन में चंचलता उसके लिए शोभा का विषय नहीं है। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। जो चंचल है वो सब प्रकार से समाप्त है, समाज में उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। अरे छोड़िए, प्रातः काल जो नाम ले ले एक बार हमारा, दिन भर उसे भोजन मिलने वाला नहीं है। अब यहां ये मत समझिएगा कि हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। यहां श्री हनुमान जी महाराज कपि जाति के लिए कह रहे हैं, कपि। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं,
श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं और वो चाहते हैं कि संसार के जितने भक्त हैं वो हनुमान का नाम न ले, वो मेरे भगवान राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लो। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले, आहारा असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमेरे गुना हरे बिलोचनी। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा हो रही है, आप पर तो अवश्य कृपा करेंगे, भरोसे में रहिए। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। देखिए, कृपा दर्शन का विषय नहीं है, कृपा अनुभव का विषय है। बहुत पहले गोपालगंज में मैं कथा गा रहा था सन 2013 में। एक लगभग 80 साल के बाबूजी आए कमरे में मिलने के लिए। सरकार 2013 में आए तो मैंने कुर्सी दी, यथा योग्य उनको दंड प्रणाम किया, बिठाया। बैठने के बाद बोले महाराज जी एक प्रश्न लेके आया हूं। मैं कहिए बाबूजी। भगवान मेरे पे कृपा कब करेंगे? अब वो प्रश्न किए तो हमको हंसी आ गई। तो बोले हंसे क्यों आप? याद है? हमने बाबूजी ये बताइए आपकी अवस्था कितनी है? बोले 80 है महाराज। हम के आपके उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, कम कृपा है क्या? दांत आपके असली है कि नकली? तो ऐसे किए असली है महाराज। हम के दांत नहीं टूटे, कान में ठेपी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है यानी कानों सही है, आंख में चश्मा नहीं लगा यानी दिख रहा है, अब बिना लाठी के आए हैं यानी घुटना भी काम कर रहा है। अब कैसी कृपा चाहते हैं आप? जीवन में यदि आप अनुभव नहीं करेंगे तो रोते रोते मर जाएंगे हो, कभी भगवत कृपा का अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव करिए, भोजन कर रहे हैं और पच जा रहा है, अनुभव करिए, ये भगवत कृपा है। कई लोग जन्म लेते हैं तो देख नहीं पाते हैं, हम और आप देख रहे हैं, ये रघुनाथ जी की कृपा है। अनुभव करिए। प्रभु की कृपा का अनुभव करके श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने मैया से मिलने की युक्ति पूछी और वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप के श्री हनुमान जी बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। ठीक उसी समय रावण आया, सिपाहियों को लिया है, रानियों को लिया है, दासियां हैं, सेवक हैं, आया अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। रावण केवल एक बात कहता है, और आपसे कल निवेदन किया था, ये असली सीता जी नहीं है। असली सीता जी कहां है? अग्नि में बैठी है। ये फोटो है माई का। रावण को पता नहीं कि फोटो उठा के लाया हूं। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता एक बार मुझे देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनके को लिया हाथ में, तृण धरी ओट कहती बैदे। तिनके से क्या हो जाएगा साहब? ये तिनका धरती पर पाया जाता है। सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है। इस संबंध से ये तिनका मेरी किशोरी मैया का भाई हो गया। सामने दुराचारी पापी आके खड़ा हुआ तो मां संदेश देना चाहती, रावण तू समझता है मैं अकेली हूं, मेरा भाई मेरे साथ बीच में खड़ा है, मैं अकेली नहीं हूं। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे ले आता। अब निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने आप को वीर कहने में? मेरे प्रभु सूर्य हैं और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के समान नहीं है। रावण सुना, आपको ही सुनी, खद्योतसम आया क्रोध, निकाला चंद्रहास, खड्ग सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थी, रावण ने कहा समझाओ इसको, 1 मास के भीतर बात मान ले। यदि 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के रावण गया। अब आप सोचिए, श्री हनुमान जी महाराज वहीं बैठे हैं। हनुमान जी के आगे रावण मां को इतना भला बुरा कह रहा है, हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे। हाँ, क्यों बर्दाश्त किए? पहले प्रभु का कार्य पूर्ण करना है। प्रभु की सूचना मां को दे दूं। और मन ही मन बोले ठाने रावण,
अब प्रतीक्षा करना, बिना तुमसे भेंट किए मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से, मैं मिल के जाऊंगा तुमसे। रावण गया तो मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी उसका नाम था त्रिजटा। और आपको एक विशेष बात बताऊं, परसों की कथा में आपने श्रवण किया, भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में रघुनाथ जी के चरणों में रति मांग रहे हैं। अभी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। जिस प्रेम को अभी भरत जी मांग रहे हैं, त्रिजटा वो प्रेम प्राप्त करके बैठी है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की परम भक्त है कौन? त्रिजटा। रावण ने जानबूझ के त्रिजटा को सेवा में लगाया है, राम भक्त है, सीता जी को अपनी कोई बात कहने में संकोच नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। त्रिजटा जी रावण के जाने के बाद राक्षसियों को बुलाकर, जय श्री राम जय राम, त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, देखो मैंने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी जातुधान सेना पर समूह आरूढ़ नगन सीसा मुंडित सर खंडित भुजबीसा, यही भी दिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई। त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा है, एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण गधा पर नंगा होकर बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया है, लंका के राजा विभीषण बन गए हैं, पूरी लंका में एक ही मंत्र गूंज रहा है, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। नगर फिरी रघुबीर दुहाई पूरी लंका में केवल राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। और एक बात बोलूं, 4 दिन के भीतर सही होगा, पहला दूसरा हो ही सत्य गए दिन चारी, दिन में चलने वाले सूर्य नारायण के जाते ये सपना सही होने वाला है, यानी आज ही रात में होगा। सब राक्षसियां डर गई, सीता जी के पांव में पड़ गई, बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। हम बताइए, हम आपको कभी डिस्टर्ब किए आज तक? यहाँ पर सेवा में है ना, जनक सुता के चरणन परी। दिवस बीता, रात्रि में सीता जी अग्नि मांगती हैं त्रिजटा से। त्रिजटा जी बोली, रात में यहाँ अग्नि नहीं मिलेगी, अग्नि का काम ही नहीं, यहाँ पर सब कच्चे कच्चे खाते हैं। निशिना अग्नि मिली सुनो सुकुमारी। त्रिजटा जी समझा के गई, सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की व्याकुलता देख देन है मुद्रिका डारी तब, हनुमान जी मुद्रिका जो भगवान के मुख में लेकर गए थे ऊपर से नीचे गिरा दिए। जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर गए। मैया दौड़कर मुद्रिका उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी। पहले हर्ष विषाद हृदय अकुला। पहले मैया प्रसन्न भई, अगले क्षण उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। प्रभु अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां कैसे आई? मां व्याकुल, और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे कथा सुनाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, यही है राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी ने ऊपर से कथा सुनानी प्रारंभ की, कथा सुनते ही मेरी मां का सारा दुख समाप्त हो गया। कथा को उल्टा करिए तो क्या होगा? थाक, थाक यानी थकान। कथा श्रवण करिएगा तो ये कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा की महिमा है। कथा, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहां मैया ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सुने, भाई, हम माई के लड़का है, माई हमको भाई बोल रही है, लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए, और जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, मेरी मां फिर बैठी मन विस्मय भया। मां ने मुख पीछे घुमा लिया। आप किसी के पास जाएं, सामने वाला आपको देखकर मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी रोने लगे, कहे, मां आपने बिल्कुल ठीक काम किया मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है।
जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं होता है मां। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, मां रामदूत मैं मातु जानकी। विश्वास नहीं है? सत्य शपथ करुणा निधान की। या हम करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। ये युक्ति राम जी ने बताई थी हनुमान जी को। राम जी बोले थे, हनुमान यदि किसी कारणवश तुम्हारी मां को पहचानने में समस्या हो तो आप किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान कह देना। क्यों? सीता मैया इसी नाम से मेरे रघुनाथ जी को बुलाया करती थी, और सीता मैया को ये नाम पुष्प वाटिका में पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रारो। करुणा निधान सुजानशील, करुणा निधान। श्रीमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध। माई सुनी, ये तो भीतर की बात भी जान रहा है कि मैं किस नाम से बुलाती हूं। लगता है प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, लेकिन बानर हैं। मां ने कहा, चाहिए बताओ, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हो गया। और यहां श्री हनुमान जी पर इतना लाड़ लड़ाया है मेरी मां ने, है? हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया। मां चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना के साथ मेरे प्रभु आएंगे, निश्चर मार तो हिला जाएंगे। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म होंगे मां। अरे क्या बताऊं मैया, मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अभी लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, उनका साइज बस इतना है। खुदे माई की गोदी में बैठे हैं, इतने छोटे हनुमान जी बोल रहे हैं, उठा के लेके चला जाऊंगा। माई सोची, इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं, लेकिन कितना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, रुक जाओ। पहले ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे लंबा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई ये नकली है, असली नहीं है, ये नकली है। असली देखना चाहती हो? मैया बोली दिखाओ। हनुमान जी बोले, अभी दिखाता हूं। पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। अनक भोधराकार शरीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता जी बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटका रूप है, बड़का नहीं, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है, हनुमान जी चरणों को पकड़ के बैठ गए। मां नहीं बल बोधे विशाल। मां, हम डाल पे रहने वाले हिरण हैं, हमारा यही बल है कि हम एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते, अरे वाह वाह वाह, क्या छलांग लगाया है आज। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मां। न बल है, न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। जिन सर्प को गरुड़ जी खाते हैं मां, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को निवाला बनाने की शक्ति रखता है। ये सब मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के बल के भरोसे करते हैं, हमारे में बल नहीं है मां। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा बल नहीं है, देखिए यहां बहुत सारी माताएं बैठी हैं। माताओं का एक सूत्रीय समस्या, हम लोग तो सरकार घूमते हैं, दो ही समस्या माताओं की। पहली समस्या, महाराज खाता कुछ नहीं है, और दूसरी समस्या पढ़ता नहीं है। बस
माँ बच्चे को कितना भी खिला देती है, उसे लगता है कि मेरा बच्चा कमजोर ही है, हमेशा बलवान बनाने के चक्कर में लगी रहती है। यहाँ हनुमान जी कहते हैं माँ से माँ बल नहीं है। माँ ने कहा लड़का पहली बार माई के पास आया है और अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। आशीष दीन्ही राम प्रिय, मैया ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और अंत में क्या कहा, तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये जैसे अंतिम वाला आशीर्वाद सुना हनुमान जी ने ना, निर्भर प्रेम में मग्न होकर नाचने लगे। मां के चरणों में बारंबार दंडवत करते हैं। उसके बाद बोले मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, फल लगे हैं खा लूं। मैया बोली फल तो लगे हैं लेकिन बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भाई माता वही, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखो कितना बल आया है। यदि आप प्रसन्न हैं मन में तो आज्ञा दीजिए। हनुमान जी का स्वरूप तो मां ने देख ही लिया था कितना बल है। मां ने कहा जाइए, परंतु हृदय में बैठे प्रभु को पहले भोग लगाइएगा फिर पाइएगा। हनुमान जी गए। अब यहां दर्शन करिए, रावण से मिलना है ना। हनुमान जी सोचे कि हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के हमको साथ में लेके सब जाएंगे। जब तक उत्पात नहीं करेंगे तब तक ये पकड़ेंगे नहीं हमको, और जब तक पकड़ा नहीं जाऊंगा तब तक रावण के सामने नहीं पहुंचूंगा। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी शुरू किए अपना खेल। बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे बागा, नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मार सी कछु जाय पुकारे, कछु मार सी कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी। अशोक क्या बोलते हो? उजारी। आयस फल अर बिट पारे, आयस फल अर बिट पारे। रक्षक मार्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मार्दि रावण डारे। सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना। नहीं देख कर देव हनुमाना, नहीं देख कर देव एक बार में सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, पठयउ तेहि अक्ष कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट हनुमान जी अपारा। आवत देख बिटप गहि तर दाता हिन पाति महाधुनि डर। आवत देख बिटप गहि तर जाता हिन पाति महाधुनि गर्जा। क्या भैया? हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर के खा लिए, बाद में मिले टाइम ना मिले, फल खा ऐसी पहले खा लिए, अब उसके बाद से उत्पात शुरू। रखवाले थे तो हनुमान जी जैसे रखवालों को देखते थे फल तोड़ के, देखो तोड़ लिया हूं, देखो देखो। एक रखवाला देखा तो फल तोड़ने लगा, गया सरदार के पास। सरदार एक बानर आया फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, बानर है कितना तोड़ेगा, अब कोई नहीं तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई रिएक्शन नहीं भया, तो अब तरु तोड़ने लगा। अब वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, तोड़ तोड़ के रखवालों पर फेंकना शुरू किए। रखवाले बोले सरकार उजाड़ रहा है। सरदार सुना पकड़ो उसको। रखवाले आए, यहां देखिए गोस्वामी जी कहते हैं रक्षक मर्दी 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 समझते हैं। जैसे रखवाले आए हनुमान जी पालथी मार के बैठ गए आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। रखवाले आए 15 को इधर पकड़े और 15 को इधर, अब पकड़ के नीचे माटी में सीताराम 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 लगे रगड़ने। 3 बार तो रगड़ते थे केवल, पकड़ के 3 बार सीताराम सीताराम सीताराम, 3 बार में समाप्त। दूसरा दल सीताराम सीताराम, आते गए सीताराम करते गए। जितने रखवाले थे सबको रगड़ के मार डाले। अंत में जो 12-15 बचे थे छटके उठके, वो सब आए, आधे को इधर पकड़े आधे को इधर पकड़े। अभी एक ही बार घसीटा था सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले मतलब? मर गए, सब मर गए। बाप रे, आधा तो रगड़ी डाला हम लोग को। बोले हमको मार दीजिएगा तो आपका ये प्रताप रावण को कौन सुनाएगा?
हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिया है आपने, तो 30% तो चला ही गया शरीर का। जैसा फील कर रहे पूरा बताएंगे। रावण को छोड़ दीजिए। हनुमान जी छोड़े, पहुंचे सब रावण के पास। आधा लूढ़ा लंगड़ा लंगड़त पहुंचे सब। रावण को कौन हो तुम लोग? बोले हम आप मत बोलो, हम पहले बोल रहे उसको सुनो। नाथ एक आवा कपि भारी। कहा? अशोक वाटिका में। तो नहीं, ते ही अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। बोले कैसे? खाए सी फल बिटप उपारे। तुम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट बोल के बचे हैं। हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द मही डारे। रगड़ रगड़ के मार डाला सबको। ये कहीं हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। अच्छा, भट्टों को बुलाया। रखवालों से बड़ी सेना थी। भट्टों कहा तुम लोग जाओ, जाके मार के आओ उसको। आप समझिएगा, भट्ट रावण के सामने छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के बांध के मार डालेंगे रावण के सामने। और जैसे महल से बाहर निकले, उसमें से 15-20 डरपोक भट्ट थे। वो अपन पार्टी बना के पीछे हो लिए। सुने थे रखवालों के मुख से कि पकड़त है, पकड़ के माटी में रगड़ के मारता है। इतने डर गए डरपोक, ये पीछे हो गए और आपस में मंत्रणा किए कि इन लोगों को जाने दिया जाए, हम लोग छुप जाएंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ने लगेंगे, और मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट पहुंचे हनुमान जी के पास। डरपोकवा पहले छिप गए। जो हनुमान जी के सामने, हाँ अच्छा हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यहां लिखा है, अभी दिखाता हूं कहां लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेके बैठे थे। पूरा वृक्ष उठा के हाथ में बैठे थे। और जैसे भट्ट आए, जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, जय श्री राम जय श्री राम, लगे हनुमान जी झाड़ू मारने। जितने भट्ट आए भटाभट सब मर गए। गोस्वामी जी कहते सब रजनी चर कपि संहारे गए पुकारत। अब प्रश्न है, जब सब मर गए तो ये रावण के पास कौन गया? तो जो डरपोकवा पीछे छिपे थे वही भागे रावण के पास। जाकर सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाता तो आपको कोई बताने वाला चाहिए ना। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा। हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। सामने से लोग गए, ऐसा मारा लपेट के सब मर गए वहां पर। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से पकड़ के मार देता, पीछे से जाना चाहिए। बोला 25 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ? सामने वालों का डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले कैसे? पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं आकाश में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। नीचे हम लोग बहुत देर तक देखते थे केको गिरे नीचे, कोई नहीं गिरा, सब ऊपर भटक रहे हैं। पीछे वालों का शरीर नहीं मिला, आगे वालों को चटनी बना दिया। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। बोला पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद बोले थे मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं। क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? अंगद और ये अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों में उसी समय से दुश्मनी हो गई थी। अंगद जानते हैं कि जहां लंका में गया अक्षय कुमार वहां मिलेगा, हमको मार डालेगा। इसलिए बोले थे कि जा तो चला तो जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। जब हनुमान जी लंका जाने को भय, तो अंगद जी ने आपने कुर्ची पकड़ाई। किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी बोले ये क्या है? बोले स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरा एक, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं लंका में। अक्षय कुमार बोला रावण से कि पिताजी मुझे भेजिए। पहले रखवालों को मारा, फिर रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी भटाभट निपटाए। अब अक्षय कुमार के साथ सुभट चले। कौन चले? चला संग लय सुभट अपारा। अपार सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला रथ पर बैठकर। हनुमान जी आवत देख बिटप गही। एक राक्षस को हनुमान जी हाथ में पकड़ के बैठे, पहचान पत्र बताने के लिए। जैसे अक्षय कुमार सामने रथ पर दिखाई दिया, हनुमान जी मारे दुई झापड़, जल्दी बताओ क्या आवता हो दे। कौन है वो? जल्दी बता। और राक्षस बोला अक्षय कुमार है। बोले चलो स्वाहा, उसको मार डाले। अक्षय कुमार दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गही। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी महाराज हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष लेकर दौड़े और अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम।
चटनी बन गया उसका, दब के वहीं समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। सुभट देखे कि आने के साथ ही पहले अटेम्प्ट में सेनापति को मार डाला, अब हमारे साथ क्या करेगा री राम। सब सुभट कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो यहाँ पे, चुपचाप, एकदम चुपचाप बैठो। सभी सुभटों को चुपचाप बैठो, कोई हिलेगा नहीं, कोई यहां से, सबको बिठाएं। और उसके बाद हनुमान जी धूल जमा करने लगे। धूल जानते हैं? धूल इकट्ठा करने लगे। यहां लिखा है, अब राक्षस जो सुभट थे परेशान की करेगा क्या, धूल क्यों जमा कर रहा है। एक राक्षस बोला, बानर भगवान एक बात पूछे, ये धूल क्यों जमा कर रहे हैं? हनुमान जी बोले कितना दिन नहाए हो गया तुम लोग को, कितनी दुर्गंध आ रही है तुम लोग के शरीर से, नहाए नहीं हो ना, सबका फेसियल करूंगा अभी, बैठो यहीं पर, सब यहीं बैठे रहो। राक्षस समझ के लगा था यही में रगड़ी, 2-4 सोचे भाग ले। जैसे भागने को तैयार हुए हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भागने को तैयार हुए हनुमान जी दौड़ा कर कछु मार सी, कुछ को मारा, कुछ को पकड़ के, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, बाकी तो नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप बैठे, बैठो चुपचाप, हिलना मत। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, बाकी जब शांत, अरे बाप मार डालेगा। अब हनुमान जी क्या किए, कछु मिली धरी दूर। अब राक्षसों को उठा के खड़ा करते हैं, ऊपर से धूल डालते हैं पूरा, और धूल डाल के हाथ से पकड़ के पूरा धूल में रगड़ना शुरू किए। ऐसा रगड़ना शुरू किए धूल में, आंख में, कान में, मुंह में, नाक में, बाल में, चारों तरफ धूले धूल। रगड़ के बाद उठा के रखते जाते हैं मानो 100 पीस बना रहे हो। उसी में से 4-5 को अवसर मिला, भगे वहां से रावण के पास। जैसे रावण के पास भगे, दरबार के बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना, बानर नहीं तो हर लड़का मर गया, मार डाला अक्षय कुमार को। क्या बोलते हो, रगड़ के मारा नहीं, झाड़ू लगाया नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। जैसे अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अरे राम। रखवाले बोले, सुभट बोले सरकार एक बात बतावें, रखवालों ने गलत सूचना दी कि कपी आया है, कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है। रावण बोला मरकट, ये क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता है और काटता भी है। मरकट एक साथ दोनों काम, इधर से मारता है जैसे मुंह के पास काट लेता है। अच्छा मरकट। बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा सुनो पहले, हम जो बोलते नहीं वो सुन पहले। मारना मत, मारे सुजनी सुतबाधे सुताही। क्यों? जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण कहा जाओ, केवल उसको बांध के लाओ बस किसी प्रकार, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। चला मेघनाथ, जो सुभट आया था बुलाया, इधर आओ, हमारे भाई को कैसे मारा? बोला पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप उसी भरोसे में मत रहिएगा, हर बार तरीका बदल बदल के मारता है। अच्छा चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। ऐ हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था ऐसे मारा था मेरे भाई को। जैसे हनुमान जी वृक्ष चलाते, उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया, माया करके आकाश में चला गया। अब समझिएगा मेघनाथ के साथ कौन आए थे? महाभट्ट। रहे महाभट्ट ताके संगा। जैसे मेघनाथ ऊपर भागा, मेघनाथ इधर महाभट्ट बाप बाप चिल्लाने, अरे फंसा दिया रे हम लोग को, साथ में लाया, इधर ला के छोड़ के ऊपर भाग गया। अब दर्शन करिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी कर रहे हैं गही गही कपी मर रही नीचे अंगा। आप लोग बानर देखें के तहत बाल होता है शरीर में इतना बड़ा बड़ा। हनुमान जी अपने शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला बना लिए, खड़ा, सारे केस नुकीले हो गए, एकदम खड़े हो गए। और गही गही, गही गही मतलब पकड़ पकड़ के। जो महाभट्ट आए थे 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ के हाथ में उठा रहे हैं। राक्षस सब महाभट्ट चिल्ला रहे, अरे बाप अब क्या करेगा? हनुमान जी बोली बताओ 2 साल होने जा रहा है, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? आज ही पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज सब लगी अब तो लोग के। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं गही गही कपी रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्ट हनुमान जी कही कही कपि मर दही निज अंगा, कही कही कपि मर दही निज अंगा। राक्षसों को पकड़ के हनुमान जी लगे शरीर में रगड़ने,
ऐसा रगड़ाई शुरू भया, काले काले राक्षस, चमड़ा छूटता गया, गोरे होते गए। रगड़ने के बाद हनुमान जी 2 मिनट घुमा घुमा कर देखते थे कहीं छूटा तो नहीं है। अरे जा मारे, लगे रगड़ने, महाभक्त चिल्लाने लगे, युवराज बचाइए, रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा, रे करिया राक्षस सब सारे गोरे हो गए। मेघनाथ नीचे उतरा, हनुमान जी महाभटों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। ताहि एक क्षण मूर्छा आई, मेघनाथ वहीं मूर्छित होकर गिर गया। हनुमान जी वहीं बगल में एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों, क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। हाँ, मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने निकाला ब्रह्मास्त्र। आपको पता है बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे फेल होगा। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं, हनुमान जी नाटक करके गिर गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं, हनुमान जी देखे तो मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, बेहोश होने का नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। अब गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे। गोस्वामी जी कहते हैं परत्यु बार कटक संघारा, 35-40 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के मार डाले उनको। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। कोई राक्षस नहीं जा रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है, उठा के ले चलो। एक बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा ना हम लोग को रगड़ा है। कितना परपरात है रगड़ने के बाद, हम लोग जानत है, पूरा शरीर छिल गया है। एक राक्षस ने कहा युवराज आप बताइए, बेहोश है, यदि हम गए उठाने के लिए, कहीं उसी समय होश में आ गया तो जो सामने दिखेगा उसी को पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं फटकेगा। नाग पास में बांधा मेघनाथ ने, नाग पास बांधे सी, जैसे बांधा, राक्षस सब मिल के हनुमान जी को उठाए और उठा के लेके जाने लगे रावण के पास। हनुमान जी बेहोश है, कहिए नहीं ना, नाटक चल रहा है। जैसे 2 मिनट बीता, हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले, अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सर के पास राक्षस थे देखे तो जगा हुआ है, कांपने लगे। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे, हम मना कर दिए थे, हम उठाए नहीं है, उठवाया गया है, वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम मना किए थे। अब रगड़ेंगे नहीं ना, अब रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप जो कहिएगा बोलेंगे, रगड़िए बस मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से गाओ मेरे साथ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया